नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अश्विनी शर्मा आप सभी दर्शकों के सम्मुख आज एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुई। बहुत से जातकों का, बहुत से दर्शकों का मुझसे प्रश्न है, आचार्य जी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमको कोई फल नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, खराब समय में किया हुआ आपका पूजा पाठ ही काम आता है। हाँ, समय ग्रह गोचर थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि आपको उसका फल नहीं मिल रहा हो, लेकिन ऐसी कोई पूजा पाठ आपका किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जीवन में जाता है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको जीवन में जरूर मिलता है। उस समय आपको महसूस ना हो, लेकिन आने वाला जब आपका समय अच्छा आता है तो उस समय आपका किया हुआ जो कर्म है उसका फल आपको कई गुना ज्यादा होकर जरूर मिलता है। आपके जीवन में किया हुआ कुछ भी पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक कर्म जीवन में कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता है। कभी कभी समय समय पर सभी दर्शकों को जिनकी भी कुंडली में बहुत बड़ी दशा ऐसी है, जो ग्रह खराब चल रहे हैं या उनके कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, तो समय समय पर सभी दर्शकों को आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा लेना ही पड़ता है, लेना ही चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे अगर काल में, बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा काल सर्प दोष है, आचार्य जी हमने तो उसकी पूजा करवा रखी है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई एक पूजा करवा रखी है एक बार तो वो आपको फुल टाइम में उसका आपको असर रहे या उसका आपको लाभ हो। बताना चाहूंगी, आप दिन में 3 बार खाना, भोजन भी तो 3 बार करते हैं ना दिन में, उससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो जब आपको वही भोजन भी आप 3 टाइम करते हैं, तो आप एक कर्म को अगर आपने किया हुआ है और आप सोचे कि उसको आपको पूरी जिंदगी में उसका फल मिलेगा, कि आपने काल सर्प दोष की पूजा 10 साल पहले करवाई थी, अब आपने नहीं करवाई है, तो ऐसा नहीं है, आपको करवाना पड़ता है। अपनी उन दुर्योगों से बचने के लिए समय समय पर जब जब भी खराब ग्रहों की दशा आती है तो आपको उन ग्रहों का पूजा पाठ अनुष्ठान जीवन में करवाना पड़ता है, और आपका किया हुआ पूजा पाठ अनुष्ठान आपको जरूर फल देता है। एक सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, सभी गृहस्थ व्यक्तियों को जीवन में कम से कम 11 दिन का जब अनुष्ठान तो करना ही चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को 11 दिन का ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपने लिए पूजा पाठ नियम संयम से अनुष्ठान के रूप में अवश्य ही करना चाहिए। उससे भी आपको जीवन में खराब समय में उससे भी आपको लाभ होता है। या तो आप अपने जीवन में खुद कीजिए, नहीं तो आप अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मणों से ये अनुष्ठान आप जीवन में अपने समय समय पर करवाते रहने से आपको लाभ होगा, और करवाते रहना चाहिए। मान लीजिए कि किसी की राहु की महादशा चल रही है और उसने बोला कि काल सर्प दोष की तुमने पूजा करवा रखी है, तो उस समय भी आपको, चाहे वो राहु की महादशा आपके 18 साल के लिए आई हो, या वो राहु की महादशा आपकी 2.5 साल की पीरियड में आई हो, या वो राहु की दशा आपकी 6 महीने की आई हो, तो आपको उस काल में भी, उस राहु की दशा काल प्रत्यंतर दशा महादशा अंतरदशा में भी जब वो आपके जीवन में आती है तो वो आपको परेशान करेगी। तो उस दौरान भी आपको जीवन में जो आपका काल सर्प दोष की पूजा उस समय भी आपको करवाना आवश्यक होता है। उसमें भी आपको राहु के दुष्प्रभाव से बचने की जरूरत होती है। इसलिए तो कोई भी पूजा पाठ आपको एक बार की हुई का फल नहीं रहता है। आपको समय समय पर जब भी आपके वो ग्रह जीवन में आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पूजा पाठ अवश्य ही करवाना पड़ता है और उसका सहारा लेना पड़ता है। और या तो आप खुद स्वयं कीजिए अगर आप सक्षम है करने में, नहीं तो आपको ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाना ही पड़ेगा, ताकि आपको उस अशुभ समय को भी शांतिपूर्ण ढंग से कट सके आपका। तो बताना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान, चाहे वो माँ बगलामुखी का हो, या वो माँ चाहे हनुमान जी की साधना अनुष्ठान हो, या माँ दुर्गा माँ के आपका दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हो, या महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान हो, अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप भी समय समय पर इन अनुष्ठानों के द्वारा अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कोई भी ऐसी समस्या से परेशान है जिसका आपको निवारण नहीं मिल रहा है, मान लीजिए अगर आपके शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, तो आपको उस समय महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना चाहिए। अगर आपको शारीरिक कष्ट जीवन में ज्यादा हो रहे हैं और आपको दवाइयां का असर नहीं हो रहा है, तो कम से कम आपको 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करवाना चाहिए आपको। तो आपको 5 लाख मंत्रों का 11 दिन में अनुष्ठान करवाना चाहिए।
अगर आपको धन की समस्या हो रही है, आपके काम नहीं बन रहे, आपके पैसा फंसा हुआ है या पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको महालक्ष्मी जी की साधना अनुष्ठान करवाने से आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बताना चाहूंगे आगामी अप्रैल में भी इलेक्शन हो रहे हैं, जिला पंचायत के इलेक्शन है। अगर आप ऐसे इलेक्शनों में आप इलेक्शन में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, तो ऐसे सभी जातकों को माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाना चाहिए। ऐसे सभी जातकों को छठ चंडी जी के पाठ करवाने चाहिए, हनुमान साधना करवानी चाहिए। अगर आपको भी अपने जीवन में किसी भी ऐसी कार्य जो आपको कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता की जरूरत है, या कोई भी समस्या ऐसी है जिसको आपका निवारण नहीं हो रहा है, बहुत आप प्रयास कर चुके हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके सभी मेरा एक मार्गदर्शन जो बदल सकता है आप सभी का जीवन। तो आप भी अगर अपने जीवन की किसी भी ऐसी समस्या से हैं तो मत होइए परेशान, मैं करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। नमस्कार।